अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आपको ये जो सिलेंडर नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास स्टोव नहीं है। ये है मेरे पास। ये देखें, चाय भी बनी हुई है, लेकिन ये बनी इस पे है। वो क्यों है इस तरह? क्योंकि हम माशाल्लाह से पुराने पाकिस्तान में आ चुके हैं। हमारा जो पाकिस्तान है वो जो पहले नए पाकिस्तान में कन्वर्ट हो चुका था, जिसमें लाइट भी होती थी और गैस भी होता था। अब क्या है जी, हमारा सुबह ही सुबह गैस चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, इससे बनाते हैं। हद नहीं हो गई वैसे? इसका भी बिल पे करो, इसका भी बिल पे करो, कमाल ही है भाई। अभी तक यकीन करें, मेरे ये चाय बनी है, इसको टाइम लगा क्योंकि इसकी गैस पता नहीं ठंडी होती है, पता नहीं क्या मसला होता है। यही मैं चाय बना के खड़ी हूँ और मैं इसको गर्म करने के चक्कर में और बहुत देर हो चुकी है। और स्पेशली मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही और ज़्यादा सुकून, मतलब गर्मी आप फुल तरीके से एंजॉय करो। और ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये तो मुझे लगता है सोने की कीमत में बिकने वाला है। घी ये 510 का इसका 1 kg का पैक हो चुका है। मतलब कमाल कमाल सच में ना यार। पिछले 3 सालों में हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो लाइट जाती थी, वो ठीक था, लेकिन अब तो मतलब घंटा आ रही है, घंटा जा रही है, गैस नहीं है। आप सुबह सुबह बस जलील होना शुरू होते हैं और रात तक जलील होते रहते हो। रात को भी नहीं होती, दिन में थोड़ी देर होती है, फिर नहीं होती। मतलब यार व्हाट द हेल, ये क्या है? अर्श अर्श, क्या कहते मेरे बेटे ने? गंदा। अर्श वाह, ये रोटी वैसी की वैसी पड़ी है। इसको मैं आहिस्ता करके गई थी क्योंकि अर्श साहब ने अपना काम कर दिया था, तो उसे मुझे पूरा नहलाना पड़ा। सारे उसके कपड़े गंदे हो गए थे। अब मैं इसको करती हूँ तेज़। ये गर्म हो रहा है। हो गया तेज़। अब बनाती हूँ जी फाइनली मैं रोटी। अलग है शायद बारिश आए क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, बादल भी आए हुए हैं। लेकिन भाई मुल्तान का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे ही है कि बादल आते हैं और उड़ जाते हैं। हवा भी वैसे चल तो रही है यही हवा उड़ा के ले जाएगी बादलों को। ये हो चुका है नाश्ता डन। यहाँ पे 3 चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि इसके साथ मेरे हस्बैंड खाएंगे। ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद है चाय में डाल के पीना, तो इसलिए ये 3 चीज़ें होंगी। ये हो गई हमारी रोटियाँ। ये पराठे मैंने नहीं बनाए, सिंपल घी वाली मैंने रोटियाँ बनाई हैं। और ये हमारी चाय। मेरे बेटे का भी कोई हाल नहीं है। ये वॉशरूम स्लीपर लेकर आया और बेड पे रखने की कोशिश कर रहा था। गंदा है, छोड़ो छोड़ो, छी। इस घोड़े से ना मेरे बेटे को कोई शदीद मोहब्बत है। कोई सैकड़ों दफ़ा बाहर निकलता है और वापस जाता है। चलो आओ। यहाँ टेबल इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, मैंने एक दिन पहले ही इसकी डस्टिंग की थी। मुल्तान में ना आप 3 से 4 बार भी डस्टिंग कर लो ना, लेकिन आपका घर वैसे ही गंदा हो जाता है। और यहाँ पे पड़े हुए थे बर्तन और इनको मैं धोने लगी हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से धो के किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मासी के आने का टाइम था और मैं वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आएँ और घर को आके साफ़ करें। झाड़ू पोछा वो करती हैं और डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ। मुझे पसंद नहीं आती उनकी ये भी डस्टिंग। पहले तो मेरी कोशिश होती थी घर को खुद ही क्लीन करूं, लेकिन मेरे बाजू का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि मैं अब मासी से करवाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है अगर थोड़ी सी भी झाड़ू दे दूं मैं। और ये मैंने ब्रश रखा हुआ है सोफ़े वगैरह साफ़ करने के लिए, वेलवेट का है, तो इस वजह से। और इससे ना बहुत अच्छा फर्नीचर साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए, मैं जहाँ भी मारती हूँ ना ब्रश, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे बटन्स वगैरह लगे होते हैं सोफ़े के, वो जगह ना डस्ट से भर जाती है, वहाँ से निकलता नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस ब्रश से करती हूँ। है भी सॉफ्ट और ये ख़राब नहीं करता सोफ़ों को। उसके बाद फिर ये रिवाइव वॉल है, इससे मैं क्या करती हूँ, ये सीधा डायरेक्ट या तो टेबल पे मार देती हूँ या फिर यूँ करती हूँ कि इस कपड़े के ऊपर मार के ना उसके बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ। और देखिए जैसे जैसे फिरता जा रहा है ना, तो इस पर अजीब सी एक बहुत मज़े की शाइन आ जाती है।
यहाँ हो चुकी है मेरी डस्टिंग डन। अच्छा, मेरी एक मासी है, वो जो पहले आती थी मेरे पास, वो इसी तरह ना क्लीन करती हैं। उनको तो मैं बस कह देती हूँ कि आपने साफ़ करना है, तो बहुत अच्छा साफ़ करती है, लेकिन वो बेचारी बीमार है, वो आ नहीं सकती, तो मैंने दूसरी रखी हुई है। उनका ये होता है कि वो डस्टिंग नहीं करती, झाड़ू पोछा करती है, और मेरा होता है कि बस मुझे बहुत नीट एंड क्लीन डस्टिंग चाहिए होती है। उसके बाद भी मैंने आके कमरे को भी साफ़ किया, बाहर से भी सारा साफ़ किया, बेडशीट भी चेंज की। मेरे हस्बैंड बेचारे बैठे काम कर रहे थे, उन्होंने मैंने कहा कि 2 मिनट के लिए आप उठ जाएं, मैं बेडशीट चेंज कर लूँ, उसके बाद आप बैठ जाएं। तो फिर जैसे ही मैंने काम ख़त्म किया तो वो आके बैठ गए अपना काम करने के लिए। उनका लैपटॉप पे काम होता है तो फिर वो वहीं पे बैठे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और ये देखिए मेरे रूम में मोर का पंख, ये लगाया इसलिए था ताकि चुपलियाँ ना आए, लेकिन जब से ये लगाया है ना तो चुपलियाँ ज़्यादा आना शुरू हो गई। ऊपर का काम खत्म करके फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। मैं नीचे आई तो ये अर्श साहब के यही काम होते हैं, ये नीचे ऊपर होता रहता है, और मुझे इतना डर लगता है ना ये सीढ़ियों से गिर जाएगा। और यहाँ इसे अगर अपने चाचू नज़र आ जाना तो बस फिर ये किसी को नहीं पूछता, ये सिर्फ अपने चाचू के साथ ही खेलता है। खैर, यहाँ पे फिर मैंने रख दी अर्श की खिचड़ी बनाने के लिए, मतलब यखनी बनाती हूँ ना, तो इसलिए कुकर में बना रही हूँ। और साथ ही मैंने तवा रखा ही था तो लाइट चली गई। माशाल्लाह से हमारा प्यारा पुराना पाकिस्तान आ चुका है हमारे पास, तो अब ये तो होगा, लाइट आएगी लाइट जाएगी। और यहाँ पे बेचारा मेरा देवर इसको घुमा रहा था मेरे बेटे को, और इसने बहुत तंग किया हुआ था। अच्छा, खैर उसके बाद मैं ऊपर आई, मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, उन्हें ऑफिस जाना था, तो मैं जल्दी से आके मैं उनके कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ। और बाहर बहुत गर्मी थी भाई, हद से ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर से फ्री होने के बाद फिर मैं नीचे जाने लगी, और मेरा बेटा भी ऊपर मेरे पास ही आ चुका था। इसने इतना मुझे तंग किया ना, उसके बाद ये कहता है मुझे उठा के जाओ। मेरे बाजू में पेन होती है, मुझसे ना इसे उठाया नहीं जाता, लेकिन इसका होता है कि नहीं मम्मा आपने मुझे उठा के ही जाना है। खैर सारी बातें, मुझे भी डर लगता है सीढ़ियों से गिर ना जाए, तो मैं इसे उठा के जाती हूँ। और नीचे जैसे दोबारा आई तो वापस से लाइट जा चुकी थी। मतलब यार पूरा दिन तमाशा लगाया होता है, थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। अब यही कुछ हो रहा होता है, पता नहीं क्यों इस तरह शुरू हो चुका है। और यहाँ पे इसकी खिचड़ी भी तकरीबन डन हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर से रख के गई हुई थी, क्योंकि यखनी बनने में भी टाइम लगता है, और साथ में सालन बना हुआ था। रवा की दाल मेरी फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे। और ज़रा माशाल्लाह से आप गैस चेक करें, ये फुल है इसकी स्पीड, और ये इतना सा आ रहा है बस। खैर उसके बाद मैंने अर्श को खिचड़ी खिलाई। खिचड़ी खिलाने के बाद मैंने इसे सुला दिया, क्योंकि ये इसके सोने का टाइम था। बल्कि टाइम तो नहीं था, देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे सुला दिया कि सुकून से ये सो जाए। अर्श को सुलाते सुलाते इतनी ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि अर्श बहुत लेट सोता है। मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे मगरिब हो गई, और मैं बाहर जाके देखने लगी कि पता नहीं मगरिब हुई है या नहीं हुई। दरवाज़ा मैंने लॉक किया हुआ था, क्योंकि अर्श भाग के ना जाता है और दरवाज़ा खोल लेता है। मुझे डर लगता है स्टेयर से गिर ना जाए नीचे। लेकिन जैसे मैंने खोला ना तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि सूरज साहब जा चुके थे, अल्लाह हाफिज़ कह चुके थे हमें। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा ठंडक ठंडक सी लग रही थी। इतनी ज़्यादा भी नहीं लग रही थी कि मुझे सर्दी लगे, लेकिन मतलब इतनी थी कि खड़ा हुआ जा रहा था। पहले तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। उसके बाद इस चाय की तलब मुझे वैसे बड़ी ज़्यादा होती है, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। लाइट्स भी मैंने ऑन कर ली, सॉरी ऑफ़ की हुई थी मैंने। उसके बाद फिर मैं निकालने लगी हूँ देगची। अच्छा, आपको ना एक बात बताऊँ कि इस तरह की देगची ना कोई भी ज़िंदगी में ना ले जिसका नीचे से ना राउंड हो। इससे क्या होता है, ये ना चूल्हे पे जैसे ही रखो ना नीचे धड़ाम करके गिर जाती है। पता नहीं इसको कोई ख़ास मसला है। देखिए ना नीचे से राउंड है, जिसकी किनारे बने हो ना, मैं किसी और देगची की आपको दिखाऊंगी फिर आपको पता चलेगा। अब ये इस तरह की है कि इसमें ज़रा सा वज़न आता है ना, जैसे चूल्हे पे रखो ये धड़ाम करके नीचे हो जाती है। अच्छा, मेरे लिए सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, चाय की तलब तो भाई कांस्टेंट ही रहती है ना हमेशा। उसके बाद भी मैं इलायची ढूंढ रही थी। मैं क्या करती हूँ, मैं डब्बियाँ नहीं फेंकती। अब देखिए ये CC1000 की डब्बी है, तो इसमें मैंने इलायची रखी हुई है। मैं इस तरह ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, उसमें कोई ना कोई मसाला रख देती हूँ। और ये देखिए ऊपर मुझे नज़र आ गई, ये मेरे पास तुर्किश चाय पड़ी है। कभी इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है। कहवा टाइप होता है, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद मैं इलायची डाल रही हूँ। कुछ लोग कूट के डालते हैं, मैं इस तरह इसको हल्का सा खोल के डालती हूँ, क्योंकि दानों का जायका तो आ ही जाता है। इलायची वाली चाय ना मुझे वैसे बड़ी पसंद है। सिंपल चाय ना इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इलायची अपने पास लाजमी रखती हूँ। बस अब मैं इसको बंद करके वापस रखने की। ये गिरते बहुत हैं भाई ये वाली बॉटल्स, लेकिन ठीक है, इसमें अच्छी चीज़ें हम रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। मैंने उसके बाद बंद किया। और अच्छा, ये देखिए मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा रही हूँ। ये हमारे हनीमून की, जब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे शादी के बाद। अच्छा, खैर उसके बाद अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो चाय का क्या कर रही थी, मैंने पहले इलायची डाल दी थी। मैं कुछ भी कभी भी पहले बाद में डाल देती हूँ, कभी मैं दूध पहले डाल देती हूँ, पानी बाद में डालती हूँ।
तो बस चाय की रेसिपी तो भाई सबको आती है, सबके घर में बनती होगी, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा मैं शक्कर की बनाऊँ, क्योंकि चीनी ना यार वैसे भी दिन में हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मुझे आजकल ना सॉफ्ट ड्रिंक पीने की बहुत आदत हो चुकी है, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीनी होती है, वो मेरे अंदर जा रही है, फीकी चाय में पी नहीं सकती, तो फिर मैं शक्कर डाल लेती हूँ। यार ये भी वही बात हो गई, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वरना क्या कर सकते हो यार, चीनी तो अंदर जाती जाती है। उसके बाद मैं निकालने लगी थी फ्रिज से दूध। आजकल मेरे फ्रिज में ज़्यादातर पानी की बॉटल्स नज़र आएंगी, क्योंकि भाई गर्मियाँ आ चुकी हैं तो पानी वैसे बहुत ज़्यादा पिया जाता है। अब मैं इसके अंदर दूध डालने लगी हूँ, लेकिन मैं मैयर करके नहीं डाल रही यार। सारा दिन तो ऐसे ही होता है कि हम चाय बनाते रहते हैं, और सदियों से बना रही हूँ, सदियों से तो नहीं खैर लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि कितना डलता है। और बर्तन पड़े थे वो मैं कोई नहीं धो रही, क्योंकि यार ये बर्तन नहीं ख़त्म होने वाले, जो मर्जी कर लो, दिन में सैकड़ों दफ़ा हम लोग धो लेते हैं, लेकिन ये फिर पड़े होते हैं। तो मैंने कहा भाई अब पड़े रहो, मैं नहीं कोई धो रही अभी। खैर मैंने कप निकाल के रखा, यहाँ पे चाय बन रही थी और चाय बन चुकी मेरी। इसको अभी मैं कप में डाल ही रही थी तो कि अचानक मुझे ख्याल आया यार हस्बैंड की चाय तो मैंने बनाई नहीं, तो मैंने यहीं पे हाथ रोक लिया और अपने कप में से थोड़ी सी चाय और इसमें रख दी कि अभी हस्बैंड आने वाले, वो बाहर किसी काम से गए हुए थे, तो मैंने उनकी चाय रख दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ी पी लेती हूँ, कोई मसला नहीं। उसके बाद मैं आई रूम में, मैंने लाइट्स ऑफ की हुई थी क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था। फिर मैं बड़े सुकून से बैठ के केक रस के साथ चाय को एंजॉय करी थी, और साथ में मैं व्लॉग देखती हूँ सितारा यासीन और सलमा यासीन का। इसका मैंने पहले बताया था, और सलमा यासीन उसकी बहन है, तो इसका व्लॉग मैं बड़े शौक से देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मदीना में रहती है ना, तो वहाँ का सारा कुछ दिखाती रहती है। अच्छा खैर उसके बाद मैंने अबाया निकाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अगर ग्रॉसरी करनी अभी चल लो, वरना बाद में मैं नहीं लेके जाऊँगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। यहाँ मैं आपको अपना अबाया दिखा रही थी, ये अबाया मैं पहन के जा रही थी, और हम लोग जा रहे थे बाइक पे, क्योंकि यार रश इतना ज़्यादा होता है ना, गाड़ी पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा यार बाइक पे चलते हैं, सुकून से जाएंगे, वैसे भी बड़ा मज़ा आता है, हवा लगती रहती है इसमें। उसके बाद मैं आई यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए चीज़त में। मैंने बाकी सारी चीज़ें ले ली, लेकिन ये सब्जियां वगैरह मैं आपको दिखाती, काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में और फ्रेश पड़ी होती हैं। ये अब तो खैर एंड हो चुकी हैं, लेकिन जब आप सुबह सुबह हो या शाम के टाइम आओ तो बहुत अच्छी होती है। मैं तो खैर बहुत देर से गई थी, तकरीबन मगरिब तो हो ही चुकी थी। और यहाँ पे ये मैक्रोनी पड़े यार, इनके मैक्रोनी बहुत अच्छे होते हैं, मैं रमज़ान में लेके गई थी तो बहुत अच्छे चले थे। यहाँ मैं टैक्स लगवा रही थी जो सब्जियाँ मैंने ली थी उसके ऊपर, और ये ग्रॉसरी जो मैंने करनी थी वो भी मैं कर चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग निकले बाहर, और मैंने जाके सामान घर पे रखा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज खाना बाहर खाते हैं, घर पे नहीं खाते, तो मैंने कहा ठीक है यार चलते हैं। फिर मैंने अपने बेटे को भी लिया, और मैं हस्बैंड और बेटा हम लोग जा रहे थे बाहर। अच्छा ये क्या हुआ, हम लोग ना 5 से 10 मिनट रोड पे घूमते रहे, और हमें समझ नहीं आया था कि हम क्या खाएं, हम फास्ट फूड खाएं कि खाना खाएं प्रॉपर। मेरा थोड़ा खाना खाने का दिल कर रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, और समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो येस बर्गर से ना लोडेड फ्राइज़ खा लेते हैं, लेकिन हमें येस बर्गर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले हम लोग ऑर्डर पे मंगवाते थे, घर मंगवा लेते थे। अब हमें ना पता नहीं था कि वो कहाँ पे है, वो वही ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर हमें नहीं मिला। मैंने कहा रहने दो यार छोड़ो। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस जगह को कहते हैं ब्रांड मार्केट। यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आपको इजीली मिल जाएगा, खाने का हो या फिर कपड़ों का हो या कोई भी ब्रांड हो, यहाँ पे हर ब्रांड मौजूद है। उसके बाद जी हम लोग पहुँच चुके थे चाय खाना के सामने। अच्छा लेकिन हम चाय खाना नहीं जा रहे, चाय खाना के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है लिट। हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, मैंने कहा यार काफ़ी इसका देखा हुआ है तो यहाँ का ट्राई करते हैं कि कैसा। और मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश था यहाँ आके। और यहाँ आ चुके हैं हमारे लोडेड फ्राइज़। यार ये इतने कोई मज़े के थे ना, लिटरली येस बर्गर के तो बहुत मज़े के हैं, लेकिन इसके भी काफ़ी मज़े के थे, और हमने बड़े मज़े से इन्जॉय किया, और मेरे बेटे ने भी बहुत इन्जॉय किए, उसको काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि सिंपल भी उसे देती हूँ और वो चटोरा है, उसे स्पाइसी पसंद है चीज़ें, तो ये से बैठ के काफ़ी अच्छा इन्जॉय करता। और पिज़्ज़ा देख के ना ये तो पागल हो गया था, क्योंकि इसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, पूरा नहीं खाता लेकिन उसकी ब्रेड वाली साइड खाता है। तो फिर मैंने इसको वो भी काट के दे दी कि चलो ले लो। और यहाँ पे ये बॉटल की फरमाइश कर रहा था, बॉटल में इसको नहीं देती बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं था तो मैंने कहा चलो इसको दे देती हूँ। और इसने इतने मज़े से पीना, बल्कि थोड़ा फ्री हो गया था, बार बार मांग रहा था कि मुझे बॉटल चाहिए, और मैंने कहा कि नहीं भाई इसको नहीं देनी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर जल्दी से अपनी बॉटल ख़त्म कर ली, और यहाँ पे लोडेड फ्राइज़ भी ख़त्म हो चुके थे। यहाँ बाहर ना एक इन्होंने कोई प्लेस बनाई हुई है बर्थडे की, यहाँ पे थोड़ी देर पहले बर्थडे हो रही थी, अच्छा नहीं लगता लोग खड़े थे, तो मैंने पहले वीडियो शूट नहीं की, बाद में की। उसके बाद हम लोग अम्मी की तरफ गए, और अम्मी लाहौर से आई थी, तो मैंने कहा चलो मिल लेती हूँ उन्हें।
अम्मी अर्श के लिए कपड़े लाई हुई थी और इसे पहना के चेक कर रही थी और ये इतना खुश हुआ ना कि मेरे लिए कपड़े आए और बार बार कहता मम्मा कपड़े कपड़े। तो फिर यहाँ ये अम्मी ने कहा कि रहने दो, इसको भी पहने रहने दो। मैंने कहा नहीं बाद में पहनाऊंगी, लेकिन ये उतार ही नहीं रहा था। बड़े मज़े से एंजॉय करता और पोज देखें कैसे मार रहा था। मैंने इसे कहा सीधे होके खड़े हो, पर ये खड़ा नहीं हो रहा था, बस ऐसे पोज मार रहा था। इसको इतनी खुशी हो रही थी ना न्यू अपने ड्रेसेस देख के। उसके बाद फाइनली मैं घर पहुंची थकी हारी है। मैंने अपना नाइट सूट निकाला, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुली खुली इसकी शर्ट है और साथ में है इसके ट्राउज़र। मैंने जल्दी से नहा के कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं अर्श का दलिया बना के आई। और यहाँ ये मुझे तंग कर रहा था, बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करने दे रहा था और कह रहा था कि मुझे जल्दी से खिलाओ क्योंकि इसे बहुत भूख लग रही थी। फिर खैर मैंने अर्श को सुलाया। ये इसका कॉट है, यहाँ पे मैं साइड पे रखती हूँ, लेकिन ये इस पर नहीं सोता, ये हमेशा मेरे साथ सोता है। और अभी भी देखिए मेरे साथ आके चिपक के लेटा हुआ है कि मम्मा आपके साथ सोना है। यहाँ अर्श सो चुका था। हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा ज़्यादा खाया नहीं था, वो हम घर लेकर आ गए थे कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी, लेकिन मेरा पिज़्ज़ा खाने का मूड नहीं हो रहा था। मैं ड्रामा देख रही थी और साथ में मैंने ये पापड़ फ्राई कर लिए और इसको बहुत मज़े से मैंने एंजॉय किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मस्ट है। मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ढेर सारा याद रखिए।